हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है फॉर्म, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पढ़ रहे थे। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसका नाम है फॉर्म, और आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। फॉर्म क्या होता है? देखियो, एग्जाम फॉर्म फिलअप किए हो, उसमें क्या होता है एग्जाम फॉर्म में, या और कोई प्रकार का फॉर्म फिलअप किए हो? बहुत बार किए हो गया। एडमिशन फॉर्म हो गया, एग्जाम फॉर्म हो गया, इस प्रकार का डीबीएमएस का भी फॉर्म होता है। लेकिन डीबीएमएस में फॉर्म कुछ अलग तरीके से काम करता है। कैसे काम करता है और किस किस प्रकार का फॉर्म होता है, आज हम लोग हमारे इस क्लास में पूरा कंप्लीट फॉर्म के बारे में सीखेंगे। इन अ डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट, अ फॉर्म इज अ विंडो और स्क्रीन दैट कंटेन्स न्यूमेरस फील्ड। बहुत सारे फील्ड्स होते हैं उसमें, और स्पेस टू एंटर डेटा, जहां पर डेटा तुम एंटर कर सको ऐसा बहुत सारा जगह होता है। जैसे नेम, वहां पर तुम अपना नाम लिखोगे, मोबाइल नंबर, वहां पर तुम अपना मोबाइल नंबर लिखोगे। ऐसा बहुत सारा फील्ड्स और ब्लैंक स्पेस होता है जहां पर तुम डेटा को एंट्री करते हो। ईच फील्ड होल्ड्स अ फील्ड लेबल सो दैट ओनली यूजर हु व्यू द फॉर्म गेट्स एन आइडिया ऑफ इट्स कंटेंट। A form is more user friendly than generating queries to create tables and insert data into field. फॉर्म ज़्यादा आसान होता है यूज़र के लिए। फॉर्म फिलअप बहुत आसान होता है। डेटा जनरेट करना, टेबल, क्वेरी, ये सब डिफिकल्ट होता है। फॉर्म बहुत इजी होता है। A form in Access is a database object that you can use to create a user interface for the database application. A form is an object that generally serves three purpose. क्या क्या पर्पज सर्व करता है? तीन तो पर्पज सर्व करता है एक फॉर्म। देखो, जैसे यहां पर तुमको दिया हुआ है फॉर्म का सप्लायर आईडी डालना है, कंपनी का नाम डालना है, कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, कॉन्टैक्ट टाइटल डालना है, एड्रेस डालना है। ये एक फॉर्म है। इसको तुम डालकर एक क्लिक करोगे तो तुम्हें बहुत सारा डेटा मिलेगा। देखो, टू अलाउ यूजर टू परफॉर्म डेटा एंट्री, डेटा एंट्री को परफॉर्म करने के लिए हमको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। डेटा कैन बी इंसर्टेड, अपडेटेड और टेबल यूजिंग अ फॉर्म ऑब्जेक्ट। हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, टेबल में बना सकते हैं फॉर्म को यूज करके। टू अलाउ यूजर टू एंटर कस्टम इंफॉर्मेशन, कस्टम इंफॉर्मेशन मतलब अपने अकॉर्डिंग हम इंफॉर्मेशन को एंटर कर सकते हैं फॉर्म में। एंड बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन परफॉर्म अ टास्क। फॉर एग्जाम्पल, यू मे वॉन्ट टू आस्क अ यूजर फॉर पैरामीटर्स बिफोर रनिंग अ रिपोर्ट। हमको रिपोर्ट जनरेट करने के लिए से पहले हमको यूजर से कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए। बताओ तुम कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, तो तुम अपना कॉलेज वहां पर एंटर करोगे। जब तुम कॉलेज एंटर करोगे तो वहां पर तुमको डेटा जनरेट होगा। तो ये सब काम होता है एक फॉर्म के थ्रू, ठीक है। टू अलाउ यूजर अ मेथड फॉर नेविगेशन थ्रू द सिस्टम, सिस्टम में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यू मे क्रिएट अ फॉर्म वेयर अ यूजर कैन सिलेक्ट अ फॉर्म टू लोड अ रिपोर्ट टू रन एक्सेट्रा। रियलिटी में जब तुम कंप्यूटर में इसको परफॉर्म करोगे तब पता चलेगा, ऐसे पूरा 100% समझ में नहीं आएगा। लेकिन थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर तुम्हें कुछ चीज़ों को अपने माइंड में याद करना पड़ेगा। मैं जनरली कभी भी एडवाइस नहीं देता कोई भी चीज़ रट्टा मारने के लिए, लर्न करने के लिए। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि तुम समझ जाओगे तो तुम्हें रट्टा लगाना नहीं पड़ेगा। लेकिन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में हमारा कुछ मजबूरी होता है। हम कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, हमें इतना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता। मुझे भी नहीं समझ में आता, तुम लोगों को भी नहीं समझ में आएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर हम कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी के बंदे को बैठाएं जो कि एक्सपर्ट होगा इस फील्ड में, वो डिटेल लाइन बाय लाइन की चीज़ों को समझ पाएगा और उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगा। मैं समझकर अगर तुम्हें समझाने की कोशिश करूं तो तुम भी मुझे पागल बोलोगे और मैं खुद भी पागल हो जाऊंगा, मैं समझा नहीं पाऊंगा। तो कुछ लिमिटेशंस हमको होंगी। अगर सोच कर देखो ना, आज हम बायोलॉजी पढ़ने जाएं, केमिस्ट्री पढ़ने जाएं, तो क्या हम माइन्यूट डिटेल को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। हाँ, हम ओवरऑल ऐसे समझकर पढ़ सकते हैं, लेकिन एकदम छोटा छोटा माइन्यूट डिटेल को हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसी तरीके से कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जो तुम लोगों को कंप्यूटर यूज करना और कंप्यूटर में कैसे हम कॉमर्स का काम कर सकते हैं ये समझाता है, ना कि तुमको उसके माइन्यूट डिटेल में अंदर जाना चाहिए, ठीक है। तो मेरा बात उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आएगा
और उसी तरीके से सब कोई पढ़ने का कोशिश करेंगे। हर लाइन को समझने का कोशिश मत करो। हाँ, बहुत कुछ 60 से 70% चीज़ें तुम्हें समझ में आएंगी, लेकिन कुछ 20-30% चीज़ें ऐसी होंगी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में जो समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें उसे पढ़ना पड़ेगा ताकि हम एग्जाम में लिखकर उसका मार्क्स ला सकें। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। टाइप्स ऑफ फॉर्म। दो प्रकार का फॉर्म होता है यहाँ पर, एक है बाउंडेड फॉर्म्स और दूसरा है अनबाउंडेड फॉर्म। पहला बात करते हैं बाउंडेड फॉर्म्स के बारे में। बाउंडेड फॉर्म्स आर फॉर्म्स दैट हैव डेटा दैट इज कनेक्टेड बिटवीन द फॉर्म एंड योर यूजर एक्सेस डेटाबेस। ध्यान रखना, बाउंडेड फॉर्म क्या होता है? वो फॉर्म होता है जिसका कनेक्शन होता है फॉर्म और डेटाबेस के साथ। जैसे ही कोई डेटा तुम फॉर्म में एंटर करोगे वो तुम्हारे डेटाबेस में जाकर एंट्री हो जाएगा। जैसे ही कोई चीज तुम फॉर्म में अपडेट करोगे वो तुम्हारे डेटाबेस में इमीडिएटली जाकर अपडेट हो जाएगा। दो चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। These are dependent on one another, which means when data is changed in the bounded form, it also gets changed in the database, that is, it is bounded too. जब तुम फॉर्म में कुछ चेंज करोगे तो डेटाबेस में भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग बाउंडेड फॉर्म। दो चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, फॉर्म और डेटाबेस। फॉर्म में अगर कोई भी चीज़ अपडेट करते हो डेटाबेस में अपडेट हो जाता है, कोई चीज़ डिलीट करते हो डेटाबेस से भी डिलीट हो जाता है, कोई चीज़ एंटर करते हो वहाँ पर भी एंटर हो जाता है। मतलब फॉर्म में जो तुम करोगे डेटाबेस में ऑटोमेटिकली वही होता जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग बाउंडेड फॉर्म। बाउंडेड फॉर्म आर कनेक्टेड टू सम अंडरलाइंग डेटा सोर्स सच एज टेबल, क्वेरी, एसक्यूएल स्टेटमेंट। किसी चीज़ के साथ वो कनेक्टेड होता है, टेबल के साथ, क्वेरी के साथ या फिर एसक्यूएल स्टेटमेंट के साथ। Bounded form are what people typically think of when they think of the purpose of the form. जब बाउंडेड फॉर्म वो लोग हमेशा सोचते हैं जब कोई भी फॉर्म के बारे में या पर्पस ऑफ फॉर्म के बारे में जानते हैं। गूगल फॉर्म्स कभी यूज़ किए हो? बहुत सारे बच्चे गूगल फॉर्म्स यूज़ किए होंगे। अगर गूगल फॉर्म्स में कोई डेटा तुम एंटर करते हो तो वो गूगल क्या करता है, तुम्हारे ड्राइव में एक शीट बना देता है, गूगल शीट, और वहां पर वो डेटा को एंटर करते जाता है। अगर मैं तुम्हें एक गूगल फॉर्म पब्लिश करके दूं और वहां पर तुम्हारा डेटाबेस लूं तो क्या मुझे एक एक फॉर्म को जाकर चेक करना पड़ेगा? नहीं, वो फॉर्म से ऑटोमेटिकली गूगल शीट में डेटा एंटर हो जाएगा और मेरे स्क्रीन पे एक शीट दिखाएगा जिसमें सीरियली सारा डेटा दिखाएगा। जैसे ही तुम अपने सिस्टम से या तुम अपने मोबाइल से गूगल फॉर्म को फिलअप करोगे मेरे सिस्टम में ऑटोमेटिकली वो डेटा आ जाएगा। जैसे ही तुम फॉर्म डिलीट करोगे मेरे सिस्टम से वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। इस प्रकार के फॉर्म्स को बोलते हैं हम लोग बाउंडेड फॉर्म। फॉर्म्स आर टू बी फिल्ड आउट और यूज्ड टू एंटर और एडिट डेटा इन अ डेटाबेस। एग्जांपल ऑफ बाउंडेड फॉर्म्स टिपिकली बी व्हाट यूजर्स यूज टू एंटर, व्यू और एडिट डेटा इन द डेटाबेस। नेक्स्ट आता है हमारा अनबाउंडेड फॉर्म्स। जैसे कि बाउंडेड फॉर्म्स था जिसमें फॉर्म और डेटाबेस एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। अनबाउंडेड फॉर्म में दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता है। अनबाउंडेड फॉर्म्स डू नॉट अपडेट और चेंज विथ योर डेटाबेस। डेटाबेस के साथ साथ फॉर्म चेंज नहीं होता है। फॉर्म में कुछ अपडेट करोगे डेटाबेस में अपडेट नहीं होगा, फॉर्म में कुछ एंटर करोगे डेटाबेस में एंटर नहीं होगा, फॉर्म से कुछ डिलीट करोगे डेटाबेस में डिलीट नहीं होगा। इसको बोलते हैं हम लोग अनबाउंडेड फॉर्म्स। वो अनबाउंडेड फॉर्म डू नॉट अपडेट और चेंज विथ योर डेटाबेस इन दिस वे बट दे आर स्टिल यूजफुल इन अदर वेज। These forms are not connected to the underlying record or data source. Unbounded forms could be dialog box, ये dialog box के फॉर्म में हो सकता है। अनबाउंडेड फॉर्म्स कुड बी डायलॉग बॉक्स, ये डायलॉग बॉक्स के फॉर्म में हो सकता है। स्विच बोर्ड्स और नेविगेशन फॉर्म, सर ये क्या होता है पढ़ेंगे आगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स अनबाउंडेड फॉर्म्स आर टिपिकली यूज्ड टू नेविगेट और इंटरैक्ट विद द डेटाबेस एट अ लार्ज टू एज अपोज टू द डेटा इटसेल्फ। आ जाओ इधर, टाइप्स ऑफ अनबाउंडेड फॉर्म्स को पढ़ते हैं। पहला स्विच बोर्ड फॉर्म्स। स्विच बोर्ड फॉर्म, स्विच बोर्ड देखे हो? हाँ सर देखे हैं स्विच बोर्ड, हम तो कॉलेज का सारा स्विच बोर्ड तोड़ देते हैं। हम तो इतने बदमाश है कि हम स्कूल के भी सारे स्विच बोर्ड लास्ट डे में तोड़ दिए थे, पंखा को फ्लावर बना दिए थे, और हम अभी कॉलेज के स्विच बोर्ड्स को भी तोड़ देते हैं। देखो, द स्विच बोर्ड फॉर्म इज एन अनबाउंडेड फॉर्म बिकॉज चेंजिंग द डेटा इन द स्विच बोर्ड फॉर्म won't have any effect on same in the database access database।
अगर तुम स्विच बोर्ड फॉर्म में कोई भी डेटा को अपडेट करोगे तो डेटाबेस में जाकर वो अपडेट नहीं होगा। दिस स्विच बोर्ड, द स्विच बोर्ड फॉर्म कैन बी इजीली क्लोज्ड और ओपन इन द एक्सेस डेटाबेस। तुम इस फॉर्म को इजीली क्लोज कर सकते हो, इजीली ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट है डायलॉग बॉक्स फॉर्म। अ डायलॉग बॉक्स फॉर्म कैन बी यूज्ड इन एक्सेस टू डिस्प्ले रिजल्ट फॉर अ सर्च दैट इज परफॉर्म्ड बाय यूजर एंड बाय योर एंड यूजर। हम अगर कोई सर्च ऑपरेशन करते हैं तो वहां पर एक डायलॉग बॉक्स आता है। वो डायलॉग बॉक्स जैसे तुम करते हो ना, कुछ भी चीज करते हो, एक एरर का मैसेज मान लो आ जाता है, एक अचानक से ऐसा विंडो आ जाता है और कुछ कुछ लिखा रहता है, ओके नॉट ओके ऐसा करके 3-4 ऑप्शन देता है, तुमको क्लिक करना होता है। कभी कंप्यूटर या मोबाइल में देखियो ऐसा, जो अचानक से एक नया बॉक्स खुल जाता है, इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो इस प्रकार के डायलॉग बॉक्स के थ्रू हमारा होता है। यस, डायलॉग बॉक्स फॉर्म। डायलॉग बॉक्स देखे हो, जो अचानक से जो विंडो ओपन हो जाता है, इसको डायलॉग बॉक्स बोलते हैं, जहां पर हम कुछ डेटा को एंट्री कर सकते हैं। अ डायलॉग बॉक्स फॉर्म कैन बी यूज्ड इन एक्सेस टू डिस्प्ले रिजल्ट फॉर अ सर्च दैट इज परफॉर्म्ड बाय योर यूजर एंड। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय द एंड यूजर टू सिलेक्ट स्पेसिफिक कंडीशन और टू रिट्रीव डेटा। हमको कोई डेटा चाहिए तो भी हम डायलॉग बॉक्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डेटा एंट्री फॉर्म। डेटा एंट्री का एक फॉर्म होता है, 3rd नंबर में पढ़ेंगे डेटा एंट्री फॉर्म। द बाउंड फॉर्म enables you to have your end user type in specific information such a different name or address and have it updated both in the form and relevant information in the database at the same time। फॉर्म और डेटाबेस दोनों में अपडेट हो सकता है, अगर तुम चाहो तो, ना चाहो तो नहीं होगा अपडेट। ठीक है, द डेटा एंट्री फॉर्म इज ग्रेट चॉइस फॉर अलाउइंग यूजर कस्टमर टू एंटर देयर डेटा इंफॉर्मेशन और चेंज इट एट अ लेटर डेट। हम डेटा को एंट्री भी कर सकते हैं, बाद में फ्यूचर में कोई डेट में चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेटा एंट्री फॉर्म। जैसे बहुत बार तुम बहुत सारे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हो, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हो तो क्या होता है, तुम अपना सारा डेटा एंट्री करते हो, डेट इज सिंपली अ डेटा एंट्री फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है रिकॉर्ड डिस्प्ले फॉर्म। रिकॉर्ड डिस्प्ले फॉर्म, द रिकॉर्ड डिस्प्ले फॉर्म इज बाउंड फॉर्म दैट डिस्प्ले डेटा फ्रॉम अ स्प्रेडशीट डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरिया दैट स्पेसिफाइड। जो क्राइटेरिया तुम स्पेसिफाई करोगे उसके अकॉर्डिंग द रिकॉर्ड डिस्प्ले फॉर्म कैन डिस्प्ले मल्टीपल रिकॉर्ड्स। देखो यहां पर लिखा हुआ है दिस इज द टाइप ऑफ बाउंडेड फॉर्म, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बाउंड फॉर्म, दीज आर अनबाउंडेड फॉर्म्स। ठीक है, तो यहां पर अनबाउंडेड के अंदर में दिया है, लेकिन ये बाउंडेड फॉर्म के टाइप में भी हो सकता है, ये भी बाउंडेड फॉर्म के टाइप में हो सकता है, डेटा एंट्री फॉर्म एंड रिकॉर्ड डिस्प्ले फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट आता है 5th नंबर में सिंगल आइटम फॉर्म। This is most popular one and there is where the records are displayed one record at a time। एक बार में एक रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग सिंगल रिकॉर्ड फॉर्म। उसके बाद है मल्टीपल रिकॉर्ड फॉर्म। तुम बताओ क्या होगा मल्टीपल? एक बार में एक से ज्यादा रिकॉर्ड जब डिस्प्ले होगा उसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल आइटम फॉर्म। द डिस्प्ले मल्टीपल रिकॉर्ड एट अ टाइम फॉर दैट बाउंडेड डेटा सोर्स। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7 स्प्लिट फॉर्म। स्प्लिट फॉर्म क्या करेगा? नाम में लिखा है स्प्लिट। देखो, the form is divided into halves either vertically or horizontally। हम vertically भी divide कर सकते हैं, horizontally भी divide कर सकते हैं, vertically भी divide कर सकते हैं। one half display a single item or record and other half display a list or provides a data sheet view of multiple record from the underlying data source। तो ये हो गया हमारा पूरा टॉपिक फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, फॉर्म्स के बारे में हम लोग पूरा पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक को हमारा कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।